हेलो क्लास 9 के बच्चे, ये इंग्लिश का बुक है आप लोगों का। बुक का नाम है बीहाइव और लेसन नंबर 7 है। लेसन नंबर 7 के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया था संतोष यादव के बारे में। दूसरा पार्ट जो है वो है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा टेनिस की महिला टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं। इसके बारे में पढ़े लिखे लोगों में से ज़्यादातर लोग इन्हें जानते हैं। स्टोरी शुरू होती है, देयर इज ए समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। तो आप देखोगे कि मारिया शारापोवा ग्लैमरस आकर्षक कपड़े भी पहनती थी और यही नहीं, वो चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखती थी। और 22 अगस्त 2005 को ये विमेन टेनिस में नंबर 1 का खिताब जीत ली थी, यानी कि विंबलडन टेनिस को ये जीत कर नंबर 1 बन गई थी। साइबेरिया में एक छोटे से गांव में जन्मी, कोई नहीं जानता था कि ये इतने ऊंचाई तक जाएगी और ये इतनी ऊंचाई तक गई कि दुनिया के अमीरों के लिस्ट में भी इनका नाम आ रखा है। ये सब काम, यानी कि टेनिस भी खेलती, फिर ऐड भी कर लेती थी, फिल्मों में ऐड, फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस देना, सबसे बहुत पैसा इनको मिलता था। वैसे भी आप जानते हो कि टेनिस सबसे महंगा खेल है, महंगा टिकट है। सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी खेल में है तो वो टेनिस में ही है। ये साइबेरिया में जन्मी हुई लड़की थी और टीनेजर अवस्था में इसके पापा ने साइबेरिया से यहाँ लेकर आ गए। पापा और मम्मी दोनों अलग हो चुके थे, सेपरेट, यानी कि कह लो डाइवोर्स हो चुका था। तो पापा ने इसे ले आए अमेरिका। पापा अमेरिका में ही नौकरी करते थे, इसलिए उनको यहाँ पर ले आए और पापा ने इसको एक टेनिस स्कूल में टेनिस सीखने के लिए एडमिशन करा दिया। अब पापा रात को भी नहीं मिलते थे, क्योंकि अब टेनिस स्कूल की फीस भरने के लिए पापा को नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ रही थी। लेकिन इस लड़की को अगर वहाँ पर एडमिशन करा दिया गया तो एडमिशन में भी वो उतने, मतलब और खिलाड़ी की तरह टाइम से उठना, वहाँ फील्ड पर जाना, कोर्ट पर जाना, वहाँ प्रैक्टिस करना, ये सब इनमें नहीं था। ये बड़े होने के बाद इनको पूछता है रिपोर्टर कि आप कैसे मैनेज करती थी। कहते मैं मैनेज नहीं, बल्कि जब सुबह में सब टाइम से उठकर सब प्रैक्टिस को जाते थे, मैं सोती रहती थी। मैं 11 बजे तो सो के उठती ही थी और तब जब सब प्रैक्टिस करके आ जाते थे तब मैं वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करती थी। मेरा ये मानना था कि पहले नींद पूरी होनी चाहिए और दिमाग रिलैक्स हो तभी कोई काम करेगा। कोई नियम और रूटीन में बंध करके हम कोई उच्च कोटि के काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं अकेलापन बहुत फील करती थी, कभी कभी तो डिप्रेशन में भी चली जाती थी, क्योंकि हॉस्टल में भी अकेले रहना, पापा का भी शायद ही कभी मिलना, हफ्ते में एक बार, देख भी नहीं पाती थी, इसलिए बस सोते रहना, टाइम मिला तो जाकर प्रैक्टिस करने लगना, यही सब होता था। और ये सारी कहानी फ्लोरिडा में, यानी कि अमेरिका के फ्लोरिडा में इसके पापा रहते थे, वहीं पर वो काम करते थे, वहीं पर इन्हें टेनिस स्कूल में भर्ती करा दिया था। Maria even she was very intelligent. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. 2004 में विंबलडन के ये जीत चुकी थी, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी थी। इसकी जर्नी उस ठंडी बर्फ से जमी हुई साइबेरिया से इनकी जर्नी शुरू हुई और अमेरिका भी आ गए। अमेरिका में जीत हासिल करी। लेकिन जब इन्हें पूछा गया कि अगर ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में आप किसकी तरफ से खेलोगे, अमेरिका की तरफ से या रूस की तरफ, रसिया की तरफ से, इन्होंने कहा देखो रसिया मेरा जन्म स्थान है, अमेरिका मेरा कर्म स्थान है, लेकिन अगर ओलंपिक में मुझे रसिया ने कहा कि तुम रसिया की तरफ से खेलो तो मैं रसिया की तरफ से ही खेलूंगी।
अमेरिका की तरफ से मैं नहीं खेलूँगी, क्योंकि मैं रसिया में जन्मी हूँ, रसियन खून है मेरे अंदर, मेरे पिता रसियन हैं, और इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं रसिया से ही खेलूँ। इनके जो टीनेज होते हैं, यानी कि जो कम उम्र होते हैं, 19-20 साल की उम्र होता है, वो सेंसेशन से भरा होता है। मारिया शारापोवा का भी जीवन पूरा सेंसेशन से भरा हुआ था, और इसको भी जैसे आर्थर कैनन डॉयले का बुक पढ़ना, नॉवेल पढ़ना पसंद, फिल्में देखना पसंद था, ग्लैमरस लाइफ पसंद था, इसे हीरो हीरोइन की तरह बनना भी पसंद था, सब कुछ। यही नहीं, इन्हें चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, और फिज्जी ऑरेंज ड्रिंक्स इन्हें बहुत पसंद है। मारिया शारापोवा एक ऐसी लड़की जो कोई पिजन होल्ड लड़की नहीं थी, वो कबूतर जैसे छोटे बिल में समाकर रहने वाली लड़की नहीं थी। ये सक्सेस के ऊंचाइयों को छूने वाली लड़की थी, और ये सक्सेस के ऊंचाई को भी छुआ। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कुछ कारण ऐसे भी थे जिस वजह से इनका जो विंबलडन का जो टॉप नंबर 1 का जो खिताब था वो एक बार ले लिया गया था, छीन लिया गया था टेनिस लीग वालों के द्वारा, टेनिस संघ के द्वारा। क्योंकि जब भी कोई टेनिस में नंबर 1 बनता है ना, तो वहाँ का एक रूल होता है कि जब तक ये नंबर 1 का खिताब आपके पास रहेगा, आप शादी नहीं कर सकती। आप वर्ल्ड का धरोहर हो। लेकिन ये चुपके से शादी करी, किसी को बताया नहीं, और प्रेग्नेंट भी हुई थी। इसी वजह से इनका वो नंबर 1 का खिताब वापस ले लिया गया, और फिर जा कर के है इन्होंने मुकदमा किया कोर्ट में कि मेरे से जो खिताब लिया गया वो गलत है। तब फिर बाद में ये जीत गई मुकदमा, क्योंकि प्रेगनेंसी कहीं भी किसी के भी द्वारा हो जाए, अदालत ने मान लिया, और इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि हमने शादी तो की ही नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं कि शादी करके प्रेग्नेंट हुई, जबकि ये बिना शादी किए ही प्रेग्नेंट हुई थी। हो सकता है ये भी अफवाह हो, लेकिन जो भी हो, इन्होंने बाद में मुकदमा जीत ली थी। तो इस तरीके से इनके जीवन में एक बार बड़ी प्रॉब्लम भी आई कि इनका खिताब टेनिस लीग के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो ये थी मारिया शारापोवा। आज भी वो जिंदा हैं, आप लोग मिल सकते हो। एक बहुत ही कर्मठ लड़की, लेकिन ध्यान रखें ये किसी रूटीन और नियम में बंधकर नहीं थी। देखा आपने, ये 11 बजे सोकर उठती थी, तब प्रैक्टिस को जाती थी। तो मेरा भी यही मानना है, जैसे आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ाई करें, मस्त से पढ़ाई करें, जब मन करें तब पढ़ें, निश्चित तौर से नींद पूरी होने दें। लेकिन ये ना हो कि नींद पूरी होने के भी कुछ घंटे होते हैं, आप लगातार आप अपने मन से सोते ही जाएं, ये भी ठीक नहीं है। तो आप पढ़ें, अपना नियम बनाकर पढ़ें। दुनिया के जो बनाए हुए नियम हैं, सुबह 6 बजे उठकर स्कूल जाओ, ये करो वो करो, अब वो नियम बन चुका है तो फॉलो करो। लेकिन पढ़ने के लिए अपना मन होना चाहिए। पढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी के बनाए हुए रूल में आपको बंध जाना है। टाइम मिले, सिस्टम बनाओ, जाके पढ़ो और अपना आगे बढ़ो। तो ये था मारिया शारापोवा की स्टोरी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लो। ध्यान रखना, हमने समरी पढ़ाई है, आप लोग इसके लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ो, जिससे कि आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दोगे। याद रखना, क्या दोगे? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, सबका मीनिंग जानो, जहां ना समझो हमसे पूछो। और ऑनलाइन के बच्चे, आप लोग भी इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना, हमने समरी बताया है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।